किसान, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छा जात मुझे है। एक बात ये बताओ, लोग जात ठीक है, के लिए लड़ मैं रहे देश हैं, के ये लोग प्रधानमंत्री ने जाति कहा के लिए हमारे लड़ रहे लिए हैं। 4 जात है। एक मिनट ये बस अनुप्रिया पटेल, ओपी जी राजभर और संजय निषाद जी। ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाओ। देखिए, जाति की जनगणना जो हमने क्या कहा, जात, ये लोग देखिए अलग अलग पाए, हमारी भाजपा पाए, हम अपनी अपनी पार्टी के सोच बता रहे हैं। नहीं हाँ मैं यही कह रहा हूं, आपने कहा ये जातियों की राजनीति कर नफरत फैला रहे हैं, ये ओपी राजभर क्या कर रहे हैं? हमने क्या कहा, हम आपसे कहा कि नहीं मैं आपसे हमारी पूछ रहा हूं, पार्टी आपके अलायंस पार्टनर है ओपी राजभर, वो क्या कर रहे हैं? नहीं सब अलायंस पार्टनर जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अच्छा हमारी मतलब वो पार्टी अलग की बात सोच है। अनुप्रिया नहीं, पटेल नहीं, हम अपनी पार्टी की सोच बताएंगे ना वो कह जनता रहे के लिए, जातिगत जनगणना हमारी। करो। संजय निषाद अरे हम कह रहे हैं हम अपनी सोच को रखेंगे ना कि हमारी क्या सोच है, मैडम, हमारी अगर पार्टी ये क्या सोच है, जातियों हमारे अगर ये नेता क्या नफरत सोच फैला है। रहे हैं तो वो भी तो नफरत फैला रहे होंगे कि नहीं? नफरत फैलाने वाली बात नहीं है। देखिए जनगणना होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन जाति के आधार पर इसको जात पर, इसको जात पर, इसको ये चीज को हम लोग, क्योंकि हम लोग उस मानसिकता के हैं जहाँ पे जात बोली ही नहीं जाती थी। अच्छा ये बोलते थे। अच्छा, तो यहाँ तो देश के राष्ट्रपति की जात बता दी जाती है। अरे नहीं, देखिए ये तो इसलिए क्योंकि जो जाति की बात करते हैं उनको बताई जाती है। अच्छा तो फिर देश के प्रधानमंत्री की जाति बता दी जाती है। अरे आप जब ये लोग कहते हैं कि हाँ जी आप क्या कोई आप अपने कैबिनेट में जो मंत्री बनाते हैं ये भी बताते हो किस जात के हैं? तिलक जी देखिए, जब ये लोग इस चीज को उठाते हैं कि हाँ इनके तो कोई बैकवर्ड ही नहीं है, इनके तो कोई दलित ही नहीं है, इनके तो कोई तो फिर आप क्यों बताते हो कि भैया हमारे यहाँ इतनी जात, हमारे यहाँ इतने जात के इतने नेता हैं? अरे हमें आपको बताया ना, मजबूरी में बताना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि इन लोग को समझ में नहीं आता है, इनको बिना जात के तो कुछ फिर समझ ही नहीं आता है। जाति की बात तो आप भी कर रहे हो। नहीं, हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम तो केवल क्या करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। अब एक बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। एक मिनट, आज की तारीख और वक्त को नोट कर लिया जाए। अनीता जी ने बात कही, एक मिनट। अब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे, कौशिक जी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे, और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री में जो ओबीसी होगा, मतलब समझ रहे ना कहां कहां आने वाला ओबीसी, और फिर मैं अनीता जी से पूछूंगा, फिर ये बताएंगे देखो हमने जो है पिछड़ों को सम्मान दिया। नहीं, हम तो ओबीसी होगा, देख लीजिएगा। सबके विकास की बात करते हैं, सब पर विश्वास की बात करते हैं। हम तो शुरू से सब एक हो गए, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबम वाली बात करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, अब तो पूरे तो जाति के आधार पर फिर टिकट क्यों बांटते हो आप? हम तो उस रास्ते के हैं। अच्छा कुल मिलाकर आप ये बताओ, राज करो, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये आप ये कह रहे हो कि बांटो राज करो की राजनीति करो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जनगणना होनी चाहिए, जब जनगणना होगी तो उसमें लोग अपनी जाति भी लगा देंगे कि हाँ इस जाति का ये, इस जाति जब लोगों की मानसिकता है तो वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनगणना तो होनी चाहिए, जनगणना होगी भी। मैंने आपसे कहा कि जब ये अकेले लड़ रहे हैं तो 9 लाख वोट आपसे ज्यादा ले आए, लेकर आए। अब ये कह रहे हैं कि हम साथ लड़ेंगे, तो फिर ये खतरे की घंटी तो है ना? देखिए खतरे की घंटी के इलेक्शन जो है सभी के लिए एक तरह से सबको खतरा होता है। इलेक्शन जो है आसान किसी के लिए नहीं होता।